हरियाणा बीजेपी में मची हुई है कलह। कुलदीप बिश्नोई कर सकते हैं पार्टी से बगावत। पार्टी में तवज्जो ना मिलने से चल रहे हैं नाराज। क्या बीजेपी छोड़ फिर से कांग्रेस के दरबार में लगाएंगे हाजिरी? क्या बीजेपी ने बिश्नोई बापू बेटे को लगा दिया है पार्टी में ठिकाने? राज्यसभा में दावेदारी और विधानसभा में समर्थकों के लिए टिकट मांग रहे हैं कुलदीप। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए बात करते हैं हरियाणा के विधानसभा चुनाव की। 2024 के विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होने वाले चुनाव से पहले ही राजनीतिक गर्मागर्मी हरियाणा में शुरू हो चुकी है। इस वक्त कोई नाराज है, कोई खुश है, कोई कोशिश कर रहा है तो कोई किसी की कोशिश पर पानी फेरने में लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर शह और मात का खेल हरियाणा की राजनीति में तेजी से चल रहा है। जहां एक तरफ ईडी की एंट्री हो चुकी है तो वहीं नेता कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें टिकट मिल जाए। जिन्हें नहीं मिलने की उम्मीद है वो किसी दूसरी पार्टी में पेच भिड़ाने की जुगत में भी लगे हुए हैं। लेकिन इस सब के बीच आज बात करते हैं कुलदीप बिश्नोई की, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस छोड़कर जब बीजेपी में आए थे तो उन्हें बहुत सारी उम्मीदें थी। उन्हें लग रहा था कि बीजेपी उन्हें पूरा मान सम्मान और बड़ा पद और ओहदा देगी, लेकिन अभी तक उन्हें कुछ भी मिल नहीं पाया है। कहीं ना कहीं पार्टी में नजरअंदाज या दरकिनार किए जा रहे हैं कुलदीप बिश्नोई। अब ऐसे में अंदर ही अंदर एक नाराजगी और एक गुस्सा भी कुलदीप बिश्नोई के दिख रहा है। लेकिन ये नाराजगी कब फूटेगी, ये गुस्सा कब बाहर आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन धीरे धीरे चीजें जिस तरह से आगे बढ़ रही है उससे यही लगता है कि कुलदीप बिश्नोई के लिए शायद अभी बीजेपी ने बहुत कुछ अच्छा सोचा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो कोई बड़ी खुशखबरी या कोई बड़ा मौका कुलदीप बिश्नोई को मिल जाता, जहां से वो ये बता या जता देते कि कांग्रेस छोड़कर उन्होंने अच्छा किया था क्योंकि बीजेपी ने उन्हें गले से लगा लिया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे एक वजह है। लोकसभा चुनाव में वो टिकट की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें टिकट नहीं मिली। भव्य बिश्नोई को मंत्री बनता देखना चाहते थे, भव्य बिश्नोई मंत्री नहीं बने। अब वो एक उम्मीद और लगाए हुए कि राज्यसभा की दावेदारी और सांसदी उन्हें मिल जाए, लेकिन अब इसमें भी बड़े पेच फंसे हुए हैं। यहाँ किरण चौधरी के अलावा कई और नाम इस दौड़ में शामिल है। तो ऐसे में कुलदीप बिश्नोई के लिए राज्यसभा की टिकट और सीट मिलना इतना आसान नहीं होगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर सवाल यही है कि आखिरकार कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए कुलदीप के हाथ लगा क्या? क्योंकि जिस आदमपुर की सीट पर बीजेपी ने उनके बेटे भव्य बिश्नोई को लड़ाया वो सीट तो पहले से ही कुलदीप बिश्नोई के पास थी। तो इसका मतलब साफ है कि अभी तक बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई को कुछ नहीं दिया है। कुलदीप बिश्नोई की झोली पूरी तरह से खाली है। अब इस खाली झोली में बीजेपी क्या भरेगी, किस तरह से भरेगी और भरेगी भी या नहीं भरेगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि कुलदीप बिश्नोई के समर्थक भी उन पर लगातार पार्टी छोड़कर कहीं और चलने या नए सिरे से तैयारी करने का दबाव भी बना रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कुलदीप बिश्नोई भी धीरे ही सही लेकिन एक दबाव बनाने की कोशिश बीजेपी पर भी कर रहे हैं। अभी हाल ही में हिसार में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे, लेकिन हिसार में होते हुए भी कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई ने इस कार्यक्रम से दूरी बना के रखी और उनके खासम खास और जो समर्थक भी वहां पहुंचे वो भी कहीं ना कहीं साइड लाइन ही नजर आ रहे थे। इसका मतलब क्या निकाला जाए ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि कुलदीप बिश्नोई को उनके मनचाही चीजें अगर बीजेपी में नहीं मिलती है तो फिर उनका अगला कदम क्या होगा? क्योंकि जब से पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल ने कांग्रेस का साथ छोड़ा और अपनी पार्टी बनाई तब से कुलदीप बिश्नोई यानी कि बिश्नोई परिवार की उल्टी गिनती ही चल रही है। कुछ अच्छा होने की तरफ जाते जरूर दिखता है, लेकिन अचानक से कई ऐसे रोड़े लग जाते हैं कि जहां ठोकर खाकर वो गिर पड़ते हैं, फिर उठते हैं, संभलते हैं, लेकिन वो सब नहीं पा रहे हैं जो वो चाहते हैं। और एक बार कुछ उसी तरह के हालात कुलदीप बिश्नोई के सामने बीजेपी में भी बने हुए हैं। तो क्या बीजेपी की बेरुखी और उन्हें नजरअंदाज किए जाने को लेकर वो कांग्रेस से एक बार फिर हाथ मिला सकते हैं? क्योंकि राजनीति है और राजनीति में किसी भी तरह की संभावनाओं और आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि राजनेता एक ही बात जानते हैं, वो है अपॉर्चुनिटी यानी कि मौका, वो मौका जिससे कि वो सत्ता की कुर्सी तक पहुंच सके। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।